नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। तत्वार सूत्र है, अपर नाम मोक्ष शास्त्र। इसमें अपनी चर्चा 15वें सूत्र पर चल रही थी। 15वें सूत्र पर अपन ने विचार किया था कि ये जो सम्यक ज्ञान का प्रथम भेद है मति ज्ञान, ये मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय माने इंद्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होता है। इसमें दो ही कारण निमित्त हैं, या तो इंद्रियां निमित्त होती हैं या मन निमित्त होता है। कोई अन्य कारण जो है वो इसमें अनिवार्य निमित्त के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसे तो टोडरमल जी साहब के शब्दों में एक कार्य विषय अनेक कारण हुए हैं, माने जब भी कोई काम होता है तो उसके बैक में बहुत से कारण होते हैं, और जब वे बहुत से कारणों की बात करते हैं तो उनका अभिप्राय निमित्त कारणों से होता है, क्योंकि उपादान कारण तो एक ही होता है, निमित्त घनेरे और अनेक होते हैं। लेकिन यहाँ पर जिन निमित्तों की बात की गई है वे कार्य की उपस्थिति में, कार्य के काल में नियम से उपस्थित रहते ही रहते हैं, माने वे अनिवार्य निमित्त हैं। संसारी जीवों के मति ज्ञान पाया जाता है, सिद्धों के तो पाया जा नहीं जाता है। तो मति ज्ञान वाले हम सभी संसारी जीवों के जो इंद्रिय ज्ञान हो रहा है वो इंद्रिय ज्ञान मति ज्ञान हो रहा है वो इन इंद्रियों और मन के निमित्त से ही हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। फिर उसके बाद में कहा अवग्रहे हवाएं धारणा, कि यह जो मति ज्ञान है ये इसके चार भेद हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। तो जो अवग्रह है ये अवग्रह दो प्रकार का है, एक अर्थावग्रह है और एक व्यंजनावग्रह है। तो अव्यक्त पदार्थ के अवग्रह को व्यंजनावग्रह कहते हैं और व्यक्त पदार्थ के अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं। इसलिए जब एक आगे सूत्र आएगा न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, तो सूत्र में उन्होंने इसी बात को स्पष्ट किया है कि चक्षु और अनिंद्रिय, चक्षु इंद्री अनिंद्रिय माने मन, ये दो एक ऐसे हैं कि इनसे जो है व्यंजनावग्रह नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये व्यक्त को ही जानते हैं, अव्यक्त को जान करके माने व्यंजनावग्रह होकर के रह जाए, माने अव्यक्त का जानना हो और वो बात व्यक्त ना हो पाए, तो व्यक्त जब तक नहीं होगी तब तक वो अव्यक्त रहेगी। तो अव्यक्त का जो अवग्रह होगा वो व्यंजनावग्रह होगा। लेकिन चक्षु इंद्रिय और मन की खासियत ये है कि ये पदार्थ को व्यक्त ही जानते हैं। जैसे हमने किसी को देखा तो जब हम उसको देखते हैं तो उसका होल बॉडी परसेप्शन हमारे निगाहों में बस जाता है, इसलिए उसमें कुछ अव्यक्त नहीं रह पाता है। तो वो चक्षु इंद्री से हमेशा होगा तो अर्थावग्रह ही होगा। इसी तरह से मन से हमने जो चीज पहले जानी है, पहले देखी है, पहले सुनी है, पहले सूंघी है, पहले चखी है, पहले छुआ हुआ है उस पदार्थ को, उसी का हम मन से विचार कर पाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो पदार्थ हम पहले से इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर चुके हैं उसी का मन के द्वारा ग्रहण होता है। इसलिए मन भी स्पष्ट को ही जानता है, इसलिए मन जो है अस्पष्ट को नहीं जानता है। तो व्यंजनावग्रह जो है वो चक्षु और अनिंद्रिय के माध्यम से नहीं होता, लेकिन अर्थावग्रह ये पांच इंद्रियों मन से होता है। तो अवग्रह में अपन ने कल ये बात समझी थी कि जैसे यह पुरुष है
ऐसा अपने को बोध हुआ। इस प्रकार के बोध का नाम है अवग्रह। फिर अयम दाक्षिणात्यो औदीच्यो वा, यह औदीच्य है कि दाक्षिणात्य है। दक्षिण का रहने वाला दाक्षिणात्य है, उत्तर का रहने वाला औदीच्य, पश्चिम का रहने वाला पाश्चात्य और पूरब का रहने वाला पौर्वात्य। तो ये औदीच्य है कि दाक्षिणात्य है, माने समझ में नहीं आया कि ये उत्तर भारत का रहने वाला है कि दक्षिण भारत का रहने वाला है। तो ऐसी चित्त में जिज्ञासा पैदा होना, इस जिज्ञासा का नाम है ईहा ज्ञान। इसका नाम क्या है? ईहा। इच्छा हुई ना, जानने की जो इच्छा हुई है, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, पातुम इच्छा पिपासा, भोक्तुम इच्छा है बुभुक्षा, मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा। मुमुक्षा अस्ति यस्य स मुमुक्षु। मुमुक्षा जिसके पाई जाती है वो मुमुक्षु है। पिपासा जिसके पाई जाती है वो पिपासु है। बुभुक्षा जिसके पाई जाती है वो बुभुक्षु है। इसी तरह जिज्ञासा जिसके पाई जाती है वो जिज्ञासु है। तो ये जिज्ञासा है, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा का नाम जिज्ञासा है। तो ये ईहा ज्ञान जो है ये एक्चुअल में जिज्ञासा है। किस बात की जिज्ञासा की? जिसका हमने अवग्रह किया। जैसे अयम पुरुषा, यह पुरुष है, ये अपने को अवग्रह ज्ञान में आया। फिर तत्काल कि यह दाक्षिणात्य की औदीच्य है, ये दक्षिण का रहने वाला है कि उत्तर का रहने वाला है। ऐसा जो अपने चित्त में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उस जिज्ञासा का नाम है ईहा ज्ञान। फिर उसके बाद में भाषादि विशेष निर्ज्ञानात् याथात्म अवगमनम अवाया, कि भाषा आदि विशेष, विशेष माने जो पर्टिकुलर विशेषताएं हैं किसी व्यक्ति की, जैसे दक्षिण के व्यक्ति की कुछ अलग वेशभूषा होती है, रहन सहन अलग टाइप का होता है, खान पान भी अलग टाइप का होता है, बोल चाल भी अलग टाइप की होती है, चाल ढाल भी हो सकता है कि वो अलग टाइप की लुंगी पहनता तो कोई अलग ढंग से चलता हो, हम लोग पैंट शर्ट पहनते हैं तो कुछ अलग ढंग से चलते हैं, तो उसकी स्टाइल भी हो सकता है, चाल चलन भी बदल जाता हो। तो इन सब मार्फतों से, इन सब माध्यमों से हमें इस बात का बोध हुआ कि भैया ये दक्षिण का ही है, ये उत्तर भारत का नहीं लगता है, ये दक्षिण का ही है। ऐसा जो बोध हुआ इसका नाम अवाय ज्ञान, इसको अपन बोलेंगे अवाय ज्ञान। और कालांतर में इसका जो अविस्मरण रूप योग्यता, अविस्मरण रूप जो योग्यता है, उस योग्यता का नाम है धारणा। धारणा की अपन ने काफी डिटेल में चर्चा की थी कि धारणा जब तक नहीं होगी वो चीज हमारे आगे यूज में नहीं आएगी। जैसे मान लो हम आज की डेट में तत्वा सूत्र पढ़ रहे हैं और तत्वा सूत्र के सूत्रों का यदि हमने धारणा ज्ञान में अर्थ नहीं लिया, हमने कहा चलो ठीक है अपन ने समझ लिया, अर्थ समझ लिया, ठीक है अब कोई बात नहीं, ऐसे तो बहुत से सूत्र होते हैं और भी समझेंगे, और इस तरह से अपन ने अलगर्जी भाव से उसका अर्थ धारणा में नहीं लिया, तो वो सूत्र जब कभी हमारे सामने बोला जाएगा या पढ़ा जाएगा या हम स्वयं ही जब पढ़ेंगे तो हमें उसका अर्थ भाषित नहीं होगा, क्योंकि हमने उस बात को धारणा में नहीं लिया। और देखो धारणा के पीछे बहुत हद तक खुली रुचि काम करती है। क्या काम करती है? रुचि। भाई साहब यदि अपना सम्मान हो जाए और अपना अपमान हो जाए क्या, तो वो बात अपने को पक्का याद रहती है कि फलाने दिन फलाने व्यक्ति ने हमें हमसे ये बात कही थी, उस समय तो मैं बच्चों को जवाब नहीं दे पाया, आज मौका लगा है, आज मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, क्योंकि इसने भी वही गलती की है जो मैंने की थी, लेकिन उस समय इसने मुझे सरेआम क्या बेइज्जत कर दिया था, आज मैं इसकी बेइज्जती करूंगा क्या। तो कहने का अर्थ यह है कि वो अपमान हमें इसलिए याद रह गया कि अपमान से हम प्रताड़ित हुए, पीड़ित हुए, और हमें अपने को प्रताड़ित देखना, पीड़ित देखना रुचिकर नहीं लगा क्या। तो इस बात से हम जो है अत्यंत बौखला गए, तो वो बात धारणा में चली गई। माने धारणा में कोई भी बात जब तक रहती है कि जब तक वो हमें कहीं ना कहीं अपील करती है, कहीं ना कहीं हमारे चित्त में स्ट्राइक करती है, तो वो बात धारणा में चली जाती है, और अदरवाइज वो धारणा में नहीं जाती है। और जब धारणा तक नहीं पहुंचेगी तो स्मरण कैसे होगा? स्मरण स्मरण करने की अनिवार्य शर्त है धारणा, अवाय नहीं है। देखो धारणा तो अवग्रह यह अवाय पूर्वक ही होगी, समझ आई बात? ये माने धारणा, कोई सोचे कि नहीं हम अवग्रह करके धारणा कर लेंगे,
जैसे हमने पहली पढ़ ली, पांचवी पढ़ लेंगे, तीसरी चौथी पढ़ने की क्या जरूरत है, दूसरी तीसरी पढ़ने की क्या जरूरत है, हम सीधे पहली पढ़ लेंगे, फिर पांचवी पढ़ लेंगे, पांचवी पास करने सीधे 10वीं पढ़ लेंगे, 10वीं करने का बीए फाइनल का एग्जाम दे देंगे। तो ऐसा हो सकता है क्या हम ऐसे छलांगे लगा करके क्लास को जो है बंक करते हुए आगे बढ़े, ये संभव है क्या? चले नहीं है। तो अवग्रह के बाद वो जब कोई बात नहीं, यह भाई की कोई जरूरत नहीं, सीधे हम धारणा कर लेंगे। क्यों इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना, शॉर्टकट नहीं है क्या इसका कोई? नहीं, शॉर्टकट कोई नहीं है। अवग्रह की बात यह होगी, यह के बाद अवाय होगा, और अवाय के बाद जाकर के धारणा होगी। ये ज्ञान की सहज प्रक्रिया है, इसमें हमें कुछ करना धरना नहीं है। ये तो हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया क्या है? जानने की प्रक्रिया में क्या क्या, कौन कौन से पड़ाव पड़ते हैं, कौन कौन सी मंजिलें उसके बीच में आती हैं, तो ये हम उसके जानने की प्रक्रिया का शोधन कर रहे हैं। एक्चुअल में ये सहज है, इसमें कुछ करना नहीं है, सब अपने आप हो रहा है। दर्शनोपयोग भी हो रहा है, उसके बाद अवग्रह भी हो रहा है, और जिन पदार्थों का अव्यक्त अवग्रह होकर के रह जाता है, उनका ना इहा हो पाता है, ना अवाय हो पाता है, और धारणा होने की तो बात ही नहीं है। और धारणा नहीं हुई तो स्मरण होने की तो बात ही नहीं है क्या? तो वो व्यंजना अवग्रह होकर के बात वहीं समाप्त हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया। कहां पर? कि जहां उसका व्यंजना अवग्रह हुआ, उसके बाद हमें कोई जिज्ञासा ही नहीं हुई क्या? कि जैसे खन्न की आवाज आई तो चौनी गिरी है कि अठन्नी गिरी है कि रुपया गिरा है, इस बात की हमें कोई जिज्ञासा नहीं हुई। तो ये जो खन्न की आवाज हुई, इस आवाज का नाम है व्यंजनावग्रह क्या? और लेकिन पता लग गया नहीं, ये तो ये अठन्नी गिरी है, ये बड़ी मुश्किल से पहले चलती थी, ये मिली है अठन्नी, रखी है अपने संभाल के लिए, गिर गई अठन्नी, क्या वो जेब फटा था उससे गिर गई? तो ये जो अठन्नी का ज्ञान हुआ, इसका नाम है अर्थावग्रह। जब तक वो अपने को व्यक्त नहीं हो पाई बात, तब तक व्यंजनावग्रह, और व्यक्त होते साथ ही अर्थावग्रह, ये दोनों में फंडामेंटली अंतर है। हाँ जी अजय जी बताइए। जी फिर से आप रिपीट करो, जो अवग्रह दो टाइप का है, व्यंजन और अव्यक्त। व्यंजना अवग्रह और अर्था अवग्रह, आप ऐसे जोड़ के लिख लो, व्यंजन अवग्रह, अर्थ अवग्रह, उसको उसको जोड़ दोगे तो अर्थावग्रह हो जाएगा क्या? माने बड़ा हो जाएगा, छोटे आ को मिलाओगे तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा छोटा मिलेगा तो भी बड़ा हो जाएगा, बड़ा मिलेगा तो भी बड़ा हो जाएगा। ये समझो संधि का नियम है। तो ये अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह दो प्रकार का अवग्रह हो गया। यह के कोई प्रकार ही नहीं है, अवाय के भी कोई प्रकार नहीं है, धारणा का भी कोई प्रकार नहीं है, बस ये दो भेद उन्होंने अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह के रूप में किए। तो अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह, ये अवग्रह, फिर इहा, फिर अवाय, फिर धारणा। ये नीचे पर सूत्र में तो नहीं दिया ये क्या? सूत्र में दिया नहीं है व्यंजन अवग्रह और अर्थ अवग्रह? नहीं नहीं, वो तो मैंने आपको अलग से इसलिए बता दी ना, मैं हाँ भूमिका बना रहा हूँ कि जब आगे सूत्र आएगा तो ओके ये ओके। चीज आपके दिमाग में थोड़ी सी रहे क्या, कि भाई वो ये चीज ऐसी है, माने आगे का जो ज्ञान है वो अपने थोड़ा सा दिमाग में भी रहने कि भाई ये व्यंजना, उसमें लगा ना चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, वह चक्षु अनिंद्रिय से नहीं होता है, ये आगे सूत्र आएगा भी क्या। तो उसी की थोड़ी सी हमने आपसे चर्चा की है, क्योंकि अवग्रह का प्रकरण है ना, तो अवग्रह के दोनों भेद आ गए, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। ठीक है, अब इसके तो बाद हमें तो हमेशा तत्व ज्ञान यानी पढ़ के अपने को धारणा में लेना चाहिए ना धारणा जी। में लेना मनुष्य जन्म पड़ेगा। में, ये मनुष्य जब जन्म में जितना तत्वाभ्यास हो सके उतना करना चाहिए। जितना हम तत्वाभ्यास कर रहे हैं उस सारे के सारे को धारणा में लेना पड़ेगा। यदि हम धारणा से उसको हटा देते हैं या धारणा में नहीं ले जाते हैं, अवाय तक भी लिया, जैसे आपने कोई बात आज समझ ली, समझे, आपने आज समझ में आ गई, हमें ये चीज आज समझ में आ गई, नहीं आपने उसको याद नहीं, धारणा में नहीं लिया, तो कल को वो याद नहीं आएगी। धारणा में लेने का सबसे बड़ा फल ये है कि वो बात अपनी हो जाएगी, अवाय तक वो बात पराई रहेगी। कैसे? हमें समझ में आ गई लेकिन हम भूल गए, तो फिर हम ना समझे जैसे हो गए। एक उसमें सूत्र आता है परीक्षा मुख में, परीक्षा मुख जो न्याय का सूत्रात्मक ग्रंथ है, जैसे सिद्धांत का सूत्रात्मक ग्रंथ तत्वार सूत्र है, मोक्ष शास्त्र है, उसी प्रकार से न्याय का सर्वप्रथम सूत्रात्मक ग्रंथ जो है
वो परीक्षा मुख सूत्र है, वो आचार्य माणिक्य नंदी देव का है। किसका है? आचार्य माणिक्य नंदी देव का है। और उस पर प्रभाचंद्र आचार्य ने प्रमेय कमल मार्तंड के नाम से समझो समय सार जितने उसके 8 वॉल्यूम है। कितनी बड़ी टीका है, कितने समय सार की जो साइज देखी है आपने, समय सार की साइज है, उस समय सार जितनी साइज के 8 वॉल्यूम में तो उसकी टीका है, समझे बात। और इसके बाद में एक अनंत वीर आचार्य हुए, क्या नाम था? अनंत वीर आचार्य, उनके बाद हुए प्रभाचंद्र आचार्य के बाद। तो उन्होंने उस पर प्रमेय रत्नमाला नाम की टीका लिखी। और एक शायद श्रुत सागर जी हुए, उन्होंने प्रमेय कंठिका नाम की पुस्तक लिखी है उस पर। और भी टीकाएं हिंदी में लिखी है, जैसे डॉक्टर योगेश चंद जी ने जो है उस पर जो है वो लिखी है, परीक्षा मुख सूत्र पे हिंदी टीका लिखी है। न्याय शास्त्र वो पढ़ाते थे तो उन्होंने जो है हिंदी टीका उस पर लिखी है। तो उसमें एक बहुत बढ़िया सूत्र आता है। हम लोगों ने जब शास्त्री की थी तो शास्त्री करने पहले उपाध्याय की थी, मैंने हमने शास्त्री की थी 95 में, उसके पहले हमने 92 में उपाध्याय की थी। तो जब हमने उपाध्याय की थी तो हमारे कोर्स में था, बोर्ड में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में वो विषय था परीक्षा मुख सूत्र, वहां से बोर्ड से सिलेक्टेड विषय था। तो उसमें एक सूत्र आता था, दृष्टोपि समारोपात ताद्रक, दृष्टोपि समारोपात ताद्रक। यदि कोई पदार्थ हम देख लेते हैं और जान लेते हैं, भली भांति देख जान लेते हैं, लेकिन बाद में उसे हम भूल जाते हैं, देखने और जानने के बाद भी बाद में हम भूल जाते हैं, तो वो हमारे लिए नहीं देखे नहीं जानने के समान होता है। उस सूत्र का यह अर्थ है, दृष्टोपि, देखे जाने पर भी, समारोपात, समारोप का मतलब होता है संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, इन तीनों का एक नाम है समारोप। जैसे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इनका एक नाम है रत्नत्रय, तीनों का एक नाम क्या है? रत्नत्रय। उसी प्रकार संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। संशय क्या है कि भाई ये सीप है कि चांदी है? ये सीप है कि चांदी है, ये संशय। और फिर बाद में हमने उस सीप को ही चांदी मान लिया और संभाल के रख लिया अपने पास में, तो ये विपर्य हो गया। सीप में चांदी का ज्ञान, जबकि वो सीप थी, चांदी नहीं थी, तो सीप में चांदी का ज्ञान, ये विपर्य हो गया। और पथि गच्छता है तृण स्पर्शादि ज्ञानम अनध्यवसाया, ये रास्ते में जा रहे थे, नंगे पैर जा रहे थे, तो पैर में कोई घास फूस आदि लगा, लेकिन अपन ने कहा कुछ है, उससे कोई अपन ने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, तो कुछ है, तो कुछ है ऐसे ज्ञान का नाम है समारोह, है अनध्यवसाय। इसका नाम क्या है? अनध्यवसाय। तो वो कह रहे हैं जब हम किसी पदार्थ को देख लेते हैं और जान लेते हैं और उसमें फिर संशय, विपर्य या अनध्यवसाय उत्पन्न हो जाते हैं, माने समारोह उत्पन्न हो जाता है, तो वो नहीं देखे के समान हो जाता है, अदृष्ट पूर्व हो जाता है, पहले नहीं देखा गया के समान हो जाता है। तो कहते हमने अवाय तक कर लिया, किसी चीज को अवग्रह कर लिया, यह कर लिया, अवाय कर लिया, लेकिन धारणा में नहीं लिया। उस विषय की में रुचि नहीं थी तो हमने धारणा में नहीं लिया। क्या? जैसे अपन लोग पिक्चर देखने गए मान लो, तो उसमें जो डायलॉग थे उनको धारणा में कोई लेता है क्या? पिक्चर में जो डायलॉग बोले जाते हैं उनको कोई धारणा में लेता है क्या? कई लोग तो ऐसे हैं कि वो पिक्चर देखने के बाद में उनसे पूछो कौन सी देखी थी, अरे कोई अच्छी थी, वैसे बढ़िया थी, कोई बड़ी अच्छी पिक्चर थी, नाम याद नहीं आ रहा उसका माने वो खाने पीने के बाद भूल जाता क्या खाया था हमने। तो ऐसे भी लोग हैं कि उनको रुचि नहीं है, तो समझी तो उनने पूरी, क्या गांधी जी की पिक्चर थी, पूरी गांधी जी की स्टोरी उसने पूरी समझी, लेकिन उसको उसने कोई रस नहीं था उस विषय में, तो उसने धारणा में नहीं लिया। तो हमें जिस विषय का रस होता है वो विषय हमारी सहज धारणा में आ जाता है। देखो सीखने की जो स्किल होती है ना, सीखने की स्किल, उस स्किल में भी हमारी रुचि कितना काम करती है। जिस विषय को सीखने की रुचि हमारे अंदर है वो जल्दी सीख जाते हम, और जिस विषय को सीखने की कोई रुचि नहीं है, क्या जैसे माताएं बहनें जो हैं वो रोटी बेलना बहुत जल्दी सीख जाती है, और बाप भाई जो हैं वो रोटी बेलना उनको कोई कितनी बार सिखाए तो वो ऑस्ट्रेलिया या भारत का नक्शा बनाएंगे, जम्बू द्वीप का नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे, तो उनको उस विषय में कोई रस नहीं है। क्या ऐसे ही पुरुषों के जो विषय हैं उनको उन विषयों में महिलाओं को कोई रस नहीं। तो माने जो हम सीखते हैं
वो सीखने में हमारी रुचि सबसे ज्यादा कारगर होती है, सबसे ज्यादा उसमें असरकारी होती है। तो कह रहे इसमें भी यही बात है कि अवाय तक हम कोई बात तक पहुंच गए और उसकी चूंकि हमें रुचि नहीं थी, समझ तो ली हमने लेकिन रुचि नहीं थी, तो वो हमारी धारणा में नहीं जाएगी। माने वो बात हमारे लिए यूजफुल हुई कि यूजलेस हो गई। अवाय तक कोई बात जानी तो यूजफुल रही कि यूजलेस हो गई? वो यूजलेस हो गई, आगे हम यूज ही नहीं कर पाएंगे उस काम। क्यों? क्योंकि धारणा में नहीं ले गए। इसलिए धारणा में ले जाने की बात है। बच्चों को कहते हैं ना कि बचपन से ही सिखाओ, धर्म की बातें बचपन से ही सिखाओ। उसकी वजह है कि बचपन में ग्रास्पिंग पावर बहुत तीव्र होती है, ग्रहण करने की क्षमता है। बच्चे नकलची होते हैं, क्या इमिटेशन पावर जो होती बहुत ज्यादा उनके अंदर होती है, इमिटेट करते हैं एक दूसरे को देख करके। तो वो कह रहे हैं कि जब इस समय उनके स्किल बहुत है, सीखने की क्षमता बहुत है, इस समय उन्हें जो भी चीज सिखाई जाएगी तो फटाफट सीख जाएंगे। क्या बच्चे इतना इतना फटाफट याद कर लेते हैं, ये आश्चर्य लगता है। वो क्वेश्चन है 3-4 लाइन का इंग्लिश का क्वेश्चन और 2 पेज का उसका उत्तर। कई रटंतू बच्चे होते हैं तो वो ऐसे धड़ाधड़ इंग्लिश में उसको बोलते चले जाते हैं, पूरे फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक बिना अटके स्मूथली बिल्कुल फ्लुएंटली उसको बोलते चले जाते हैं। इससे पता लगता है कि उनकी सीखने की क्षमता बहुत अधिक है। तो कह रहे इस समय यदि धर्म के संस्कार दिए जाएंगे तो इनकी धारणा में बैठ जाए। और कहने लगे अब जब वो सिखाने के मूड में आ गए, देखो बचपन में तो सीखने के मूड में रहते हैं, फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो सिखाने के मूड में आते हैं, फिर वहां से शुरुआत करते, अरे पापा तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो। यहाँ से कहां से शुरुआत की? माने तुम गधे हो। सीधा सीधा शिष्ट भसन मिचन में कहें तो क्या, ये तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है। अब सुनो, अब इस पोजीशन में क्या हम उन्हें सिखा पाएंगे? जब वो सिखाने की पोजीशन में आ गए, इस स्तर पे पहुंच गए कि वे सिखाएंगे, तो हम उन्हें क्या सिखा पाएंगे? इसलिए कहा कि बचपन से ही धारणा में बात डालो, संस्कार में डालो, माने संस्कार दो, इसका मतलब धारणा में बात डालो। और धारणा में चली जाएगी तो वो उनको याद रह जाएगी। माने धारणा की कितनी वैल्यू है, जितना अपन इस पे विचार करें उतना अपने को लगेगा कि धारणा ज्ञान नितांत आवश्यक ज्ञान है। न तो ये धारणा नहीं होगी तो स्मरण होने का तो सवाल ही नहीं है। भाई प्रतिविज्ञान नहीं होगा, भाई स्मरण के बाद ही तो प्रतिविज्ञान है। प्रतिविज्ञान नहीं होगा तो तर्क नहीं होगा, तर्क नहीं होगा तो अनुमान नहीं होगा। अब बताइए, माने वो सब एक दूसरे से चेन है, पूरी की पूरी श्रृंखला है इस बात की। हम धारणा तक ले जाएंगे तो आगे के ज्ञान उत्पन्न होंगे, अदरवाइज उत्पन्न नहीं होंगे। जैसे प्रतिविज्ञान में अपन ने समझा था ना, क्या समझा था कि पूर्व का स्मरण, वर्तमान का प्रत्यक्ष, इन दोनों का जो संकलनात्मक ज्ञान है, संकलन स्वरूप ज्ञान है, जोड़ रूप जो ज्ञान है, उसका नाम प्रतिविज्ञान। तो बताओ उसमें भी धारणा काम आई कि नहीं आई? स्मृति, पूर्व की स्मृति कब होगी? जब धारणा में आई होगी बात। इसलिए धारणा जो है वो जो परोक्ष ज्ञान के और जो भेद हैं, चाहे वो स्मृति हो, चाहे प्रतिविज्ञान हो, चाहे तर्क हो, चाहे अनुमान हो, चाहे आगम हो, है आगम ज्ञान भी जो है वो धारणा में लिया हुआ ही काम आता है, अदरवाइज काम नहीं आता है। तो ये तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रह आवाय धारणा। फिर इसके बाद में प्रश्न किया कि भाई साहब आप ये इतनी बात जो कर रहे हो, ये अवग्रह या वाय धारणा, ये होते किसके हैं क्या? तो वो कह रहे ये पदार्थों के होते हैं। किसके होते हैं? पदार्थों के होते हैं। अर्थस्य माने पदार्थ के होते हैं। तो पदार्थ के भेद कितने हैं? माने पदार्थ के होते हैं। ये बाद में सूत्र आएगा अर्थस्य सूत्र, उसके पहले ये 16वें नंबर का सूत्र है। ये सूत्र है बहु बहुविध क्षिप्रा निसृतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। फिर से बहु बहुविध क्षिप्रा निसृतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम, माने बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त और ध्रुव, 6 पदार्थ इसमें कितने बता दिए? 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए? बहु बहुविध
क्या, क्षिप्र, अनिश्रित और अनुक्त और ध्रुव। ये हो गए अपने 6 प्रकार के, 1 2 3 4 5 6। इन 6 प्रकार के उल्टे ले लो। बहु का उल्टा क्या होगा? बहु माने बहुत, तो बहु का उल्टा एक। बहुविध माने बहुत प्रकार के, तो एक विध माने एक प्रकार का। क्षिप्र माने बहुत तेजी से जाता हुआ, जैसे कोई पक्षी सर पर निकल गया तो वो क्षिप्र कहलाएगा। क्या? और अक्षिप्र माने आराम से जाता हुआ। इसी प्रकार से अनिश्रित, निश्रित माने निकला हुआ, और अनिश्रित माने डूबा हुआ। और अनुक्त माने नहीं कहा गया, उसका उल्टा हो गया उक्त, माने कहा गया। और ध्रुव माने स्थिर, जैसे मेरू पर्वत क्या है? ध्रुव है। और पवन कैसी है? अध्रुव है। वायु कैसी है? अध्रुव है, स्थिर नहीं है। हवा कहीं एक जगह ठहर के रहती है क्या? निरंतर गमनशील है। तो वो हवा जो है वो अध्रुव है और मेरू पर्वत ध्रुव है। तो ये मेरू पर्वत ध्रुव नाम का पदार्थ हुआ, हवा जो है ध्रुव नाम का पदार्थ हुआ। तो सेतर माने इतर से सहित, इतर माने विरोधी, प्रतिपक्ष। तो प्रतिपक्ष से सहित बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त और ध्रुव के का है लिखा, उसमें के कर लेना। कहते इन पदार्थों के अवग्रह या अवाय धारणा रूप मति ज्ञान होते हैं। अब ये बहु क्या है? बहुत सारे गेहूं रखे हैं तो वो क्या हो जाएगा? बहु, ठीक है ना। और बहुविध माने बहुत प्रकार के पदार्थ रखे हुए हैं तो बहुविध हो जाएगा। इसी प्रकार से क्षिप्र माने तीव्रता से गमन करता हुआ, उसको बोलेंगे क्षिप्र पदार्थ। जैसे कि वो बुलेट ट्रेन जो है 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली, वो सामने से निकल जाए तो एकदम से ना उसका 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 अगला हिस्सा दिखे ना पिछला दिखे, सीधे फट सड़ाक से वो निकल गई, तो वो क्षिप्र पदार्थ की श्रेणी में आएगी। इसी प्रकार से अनिश्रित, अनिश्रित का उदाहरण दिया कि कोई हाथी जैसे तालाब में डूबा है, उसकी सूंड अकेली दिखाई दे रही है, तो वो हाथी जो है अनिश्रित पदार्थ होगा। सूंड है तो हाथी भी होना चाहिए, तो सूंड को देख करके हाथी का अपन ने अनुमान कर लिया, तो वो हाथी कौन सा पदार्थ है? अनिश्रित पदार्थ। अनुक्त, अनुक्त माने जो कहा नहीं गया, जैसे कोई बात हमने कही नहीं लेकिन सामने वाले ने हमारी मनसा बिना कहे भांप ली, क्या? तो वो जो बात उसने बिना कहे जान ली, वो बात कहलाएगी अनुक्त पदार्थ में आएगी वो बात। और ध्रुव, ध्रुव माने स्थिर, जैसे मेरु आदि हैं, स्वर्ग नरक आदि हैं, पृथ्वी आदि है, ये सब क्या है? ध्रुव पदार्थ हैं। पर्वत आदि हैं, ये ध्रुव पदार्थ हैं। नदी झरना ये क्या है? अध्रुव पदार्थ है। नदी झरना ये निरंतर प्रवाहशील है, गमनशील है, इसलिए अध्रुव पदार्थ है। तो कह रहा है इन पदार्थों के अवग्रह या अवाय और धारणा रूप मति ज्ञान होते हैं। क्या? ये सारे के सारे जो पदार्थ इन्होंने लिए हैं, ये सब इंद्रियों से जानने में आने वाले पदार्थ हैं, माने मूर्तिक द्रव्य हैं, रूपी पदार्थ हैं। और इनके क्या होते हैं? अवग्रह भी होता है इनका, यह भी होता है, अवाय भी होता है और धारणा भी होता है। ये सब मति ज्ञान के ही भेद हैं। मैंने कोई पूछे कि मति ज्ञान के मूल भेद कितने हैं, तो कह रहे हैं मति ज्ञान के मूल भेद 4 हैं: अवग्रह, यह, अवाय और धारणा। तो ये बहु, बहुविध, तो बहु का उल्टा एक है ना। एक पदार्थ रखा है सामने तो एक, उसका नाम एक पदार्थ। और एक जैसे पदार्थ रखे हुए हैं तो वो एक विध पदार्थ हो गए। इसी प्रकार से बहुत पदार्थ रखे हुए हैं और बहुत प्रकार के पदार्थ रखे हुए हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के पदार्थ रखे हुए हैं। और क्षिप्र माने तेजी से गमन करता हुआ है, और क्षिप्र माने आराम से चलता हुआ। अनिश्रित माने डूबा हुआ, ढका हुआ। क्या? जैसे किसी चीज का कोई
कोना दिखाई दे रहा था, तो उस कोने को देख करके हमने अनुमान लगा लिया कि इसके अंदर क्या होगा। उस डिब्बे के में से कोई चीज झांक रही थी अंदर से, तो झांकती हुई चीज को देख करके अनुमान लगा लिया कि इसमें क्या होना चाहिए। तो वो अनिश्चित पदार्थ है, और कोई सामने बिल्कुल रखा हुआ है, वो निश्चित पदार्थ है। इसी प्रकार से अनुक्त माने बिना कहा हुआ, उक्त माने कहा हुआ, और ध्रुव माने स्थिर पदार्थ, और अध्रुव माने अस्थिर पदार्थ। तो ये इनके क्या होते हैं? अवग्रह, यह अवाय और धारणा रूप मति ज्ञान होते हैं। ये मति ज्ञान के भेद हैं। ये अवग्रह, यह अवाय, धारणा, ये मति ज्ञान के भेद हैं। और ये मति ज्ञान जो है, 4 प्रकार का जो मति ज्ञान है, वो इन 12 प्रकार के पदार्थों का होता है। 6 तो उनने गिनाए, और सेतर कह करके प्रतिपक्ष सहित माने इसके उल्टे भी लगा लेना। तो सूत्र तो होता है ना, संक्षिप्त होता है, वो संक्षिप्त कथन को सूत्र कहते हैं। और आचार्य जो है सूत्र लिख रहे हैं, तो वो कम से कम शब्दों का प्रयोग करके महान से महान बात को वो प्रकट कर सकते हैं। ऐसी सूत्रात्मक शैली में उन्होंने ये तत्वा सूत्र ग्रंथ लिखा है। यदि मान लो वो एक एक सूत्र को पूरी पूरी बात लिखते, तो वो तत्वार सूत्र कितना बड़ा हो जाता। फिर उसे याद रखना संभव नहीं हो पाता। माने सूत्रात्मक शैली में है, इसलिए याद भी रख सकते हैं। यदि बहुत गद्यात्मक लिखा होता, बहुत एक एक चीज की विवेचना करके, व्याख्या करके, डिटेल करके लिखा होता, तो वो याद रखना संभव नहीं हो पाता, याद नहीं रह पाता। लेकिन सूत्रात्मक शैली में है तो याद रह जाता है। क्या तमाम लोग हैं जिनको तत्वा सूत्र पूरा याद है, वो डेली पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते उनको याद हो गया। माताएं बहनें बुजुर्ग हैं, उनको जो है वो डेली सूत्र जी का पाठ करती हैं। अब सूत्र जी का पाठ करते करते वर्षों हो गए उनको, तो वर्षों हो जाने से वो बात उनको याद रह गई बिल्कुल, मैंने पूरा तत्वा सूत्र याद हो गया। और वो कह रहे हैं एक बार जो तत्वा सूत्र पढ़ लेता है पूरा, उसे एक उपवास का फल लगता है। मैंने एक बार कोई उपवास करे तो जितना पुण्य उसे लगता है, उतना ही पुण्य तत्वा सूत्र का पाठ करने से लगता है। बिल्कुल सही बात है ये। दरअसल क्या, तत्वा सूत्र का पाठ करेगा तो उसके परिणाम उसमें मगन होंगे, एकाग्र होंगे, और जब परिणाम की एकाग्रता होगी तो सहज ही पुण्य का उपार्जन होगा, पुण्य का बंध होगा। तो कह रहे हैं ये बहु एक, बहुविध एक विध, क्षिप्र अक्षिप्र, अनिश्रित निश्रित, उक्त अनुक्त उक्त, और ध्रुव अध्रुव, इस तरह से कितने पदार्थ हो गए? 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह भी होता है, यह भी होता है, अवाय भी होता है, और धारणा रूप मति ज्ञान इनके होते हैं। ठीक है। अब ये प्रश्न पैदा हुआ कि ये भेद किसके गिना दिए महाराज आपने? ये 16 भेद किसके गिना दिए? तो उन्होंने सूत्र बताया अर्थस्य, ये सभी पदार्थ के भेद हैं। किसके भेद हैं? पदार्थ के। माने पदार्थ इतने प्रकार का होता है। अब दुनिया के जितने पदार्थ हैं वो सब लगभग इसी में शामिल हो जाते हैं। क्या मैंने परमाणु आदि को छोड़ दो, उनका तो अनुमान अपन स्कंद के माध्यम से करते हैं। ये परमाणु रस्ती स्कंद अन्यथा अनुपत्ति है। तो अपन बात चली थी ना सूक्ष्म अंतरिक्ष दूरवर्ती पदार्थ, ये सूक्ष्म पदार्थ कौन है? ये परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ हैं। अंतरिक्ष पदार्थ कौन है? कि जो काल से बहुत पीछे हो गए हैं, बहुत काल पीछे हुए हैं, वे अंतरिक्ष पदार्थ हैं। जैसे राम रावण आदि, 24 तीर्थंकर आदि, ये सब क्या है? अंतरिक्ष पदार्थ में आते हैं। और दूरवर्ती पदार्थ कौन है? कि जो वो क्षेत्र से बहुत दूर है, जैसे स्वर्ग है, नरक है, क्या असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनकी रचनाएं हैं, वे क्षेत्र से बहुत दूर हैं, तो वे दूरवर्ती पदार्थ में आते हैं। तो कह रहे यदि ये जो सूक्ष्म अंतरिक्ष दूरवर्ती पदार्थ हैं, उनको यदि अपन छोड़ भी दें तो बाकी जितने पदार्थ हैं वो सब इन्हीं 12 प्रकार के पदार्थों में आ जाते हैं। तो कह रहे बहु 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 एक, बहुविध एक विध, क्षिप्र अक्षिप्र, अनिश्रित निश्रित, अनुक्त उक्त, और ध्रुव का ध्रुव, ये 12 प्रकार के जो पदार्थ हैं इनका वग्रह या वायु धारणा रूप मति ज्ञान होते हैं। और ये सभी अर्थस्य माने पदार्थ के भेद हैं। अब ये बताइए इसमें कोई शंका हो? है इतने सूत्र अपन ने पढ़ लिए हैं, 17 सूत्र हो गए अपने।
अब कोई शंका हो तो आप बताइए। कोई शंका नहीं है, ठीक है। तो ये 17 सूत्र जो है, हाँ अजय जी बताइए। जय जिनेन्द्र कल बताएंगे पंडित जी। कल बताएंगे ना, ठीक ठीक है। हाँ, कल कल आप डाउट्स पूछेंगे। याद करके आइएगा और बताइएगा, हाँ ठीक है ना। मैंने मैं ठीक। सोच रहा हूँ कि भाई ऐसा ना हो कि अपन लोग सूत्र पढ़ते चले जाएं और आगे बढ़ते चले आगे जाएं, बढ़े। और पीछे मामला, जैसे क्या होता है, अंधा व्यक्ति जो होता है वो रस्सी जो है, रस्सी बुनता है और पीछे बछड़ा खाता जाता है, उसकी रस्सी को जो है पीछे बछड़ा खाता जाता है। तो जब वो सुबह देखता है तो कुछ नहीं मिलता उसको, क्योंकि वो सब साफ हो जाता है मामला। हाँ जी, ये कौन प्रश्न कर रहे हैं? समता जी बताइए, समता जी प्रश्न है समता जी का। वो दिया जी, वो इसमें अवग्रह जो है हाँ उसमें जो सामान जानना होता है और जो दर्शन उपयोग होता है हाँ उसमें भी सामान प्रतिभास होता है, तो हाँ, इन नहीं तो दोनों में इसमें अंतर कैसे? अंतर ये है कि दर्शनोपयोग में निराकार प्रतिभास होता है और अवग्रह में साकार प्रतिभास होता है। अवग्रह ज्ञान का भेद है और दर्शनोपयोग दर्शन का भेद है। दोनों में फंडामेंटली अंतर यह है कि उसमें आकार नजर नहीं आता दर्शनोपयोग में, और अवग्रह में आकार नजर आता है। क्या ये इसमें बेसिकली दोनों में अंतर है, ठीक है। तो ये सूत्र आप लोग याद करिए, उसका अर्थ जो है कल आपसे पूछते हैं। तब तक लिए जय जिनेन्द्र।